हमारे साथ हैं जेडीयू के युवा और तेज तर्रार विधायक संजीव सिंह। संजीव जी, ये जो अभी राम मंदिर को लेकर राजनीति चल रही है, आपके सहयोगी दल के नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर या फिर फतेह बहादुर सिंह जो आरजेडी के विधायक हैं, इस तरह के विधायक, मंत्री, तमाम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि विवाद उत्पन्न हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसका नुकसान होगा? ऐसे नेताओं के साथ क्या होगा? देखिए, बहुत ही दुखद है। राम श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और उनके बारे में कोई कुछ अगर गलत बोले, अनाप शनाप बोले तो बहुत दुखद है और उनके नाम पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग, अगर ऐसे कोई मंत्री ऐसा बात बोल रहे हैं तो जनता उनको ज़रूर जवाब देगी। ये हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि शिक्षा मंत्री ऐसा बोलेंगे श्री राम जी के बारे में। पहले वो रामचरितमानस जी के बारे में बोलते थे। तो मैं पहले भी कहा कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में, अगर आप इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में ऐसा बोलते, कुरान के बारे में ऐसा बोलते, बाइबल के बारे में बोलते, तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता और फतवा जारी हो जाता इनके खिलाफ। लेकिन हमारे धर्म की सहनशीलता को, सहजता को ये कमजोरी समझ रहे हैं। ये बहुत दुखद है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन आपने कहा कि इसका जनता जवाब देगी, क्या लगता है कैसे जवाब देगी? देखिए, ये जनता में जब वोट मांगने जाएंगे तो उस वक्त जो जितना हिंदू विरोधी बात ये बोल रहे हैं तो जनता तो इनको बहुत बुरे तरीके से इनको ट्रीट करेगी और जो उम्मीद नहीं किए हैं ये वो करेगी जनता। मेरे से बातचीत होती है कि भाई आप हमारा जो पार्टी है, इनफैक्ट जदयू, आप समझिए कि हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, इससे उनको मतलब नहीं है। और सब हमारे दल के कार्यकर्ता भी जो हैं, कभी भी आप नहीं देखेंगे किसी धर्म के बारे में, चाहे किसी भगवान के बारे में, चाहे अल्लाह के बारे में कुछ अनाप शनाप कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते। लेकिन ये ऐसा हरकत कर रहे हैं, जनता इनको जूता का माला पहनाएगी। मुझे उम्मीद है जनता के बीच में जाएंगे चंद्रशेखर जी तो। लेकिन जब इस बात को आप बेहतर समझ रहे हैं तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो ऐसे नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके नेता भी रोक नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम छूट दे रखी है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा ऐसे बयान? नुकसान तो उन्हीं को होगा और उनके नेता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देनी चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो गठबंधन है, तो गठबंधन में जेडीयू और आरजेडी या कांग्रेस पार्टी, जेडीयू का कहना है कि उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है। सीटों के बंटवारे पर जो है वो साफ स्पष्ट है कि 17 सीट हमने जीता है और 17 सीटों पर उनकी दावेदारी है। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन डमाडोल है? नहीं, गठबंधन डमाडोल नहीं है। ये तो फैक्ट है कि हम लोग 16 सीट पे जीते हैं और 17 सीट पे लड़े थे, तो बेसिक फिर से हम लोग 17 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, डमाडोल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गठबंधन के अंदर बातें नहीं हो रही है, ये इंडिया गठबंधन के अंदर खाने में नहीं, बल्कि खुलेआम बातें हो रही है। तो ये तो धमकी है ना एक तरह से, चाहे वो सीपीआई कह रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कह रही हो, क्योंकि जब भी गठबंधन होता है तो उसके अंदर में बातें होती है, तब फिर बाहर आती है बातें। देखिए, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी सबको अभिव्यक्ति का है कि भाई आप अपने अपने दल के बारे में आप बात पब्लिक में भी कर सकते हैं। ये सबका अपना अपना सोच है। लेकिन हम लोग अपने दल की बात करेंगे तो 17 सीट पे मिनिमम हम लोग लड़ेंगे, डिसाइडेड है। नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है? उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। आप लोग पीएम फेस की बात कर रहे थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कोई कड़ा फैसला, बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार की जनता के लिए जो अच्छा होगा, आज तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते आए हैं, आगे भी करेंगे। बिहार की जनता के हित में जो डिसीजन अच्छा होगा वो लेंगे हमारे नेता, और हम लोग पार्टी के लोग सब उनके साथ हैं डिसीजन में। और अगर ये फैसला फिर से लेते हैं पलटी मारने का, तो ये जो पलटू नीतीश कुमार का जो नाम है ये तो और चस्पा हो जाएगा। देखिए, ये सब गलत बात है। हमारे नेता कभी पलटी नहीं मारे हैं। हमारे नेता 2018 से मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार में। बीच में जीतन राम मांझी जी को भी बनाए थे, वो खुद बनाए थे, और ये पलटी कभी नहीं मारे हैं। वो सामने वाले हैं कि सामने वाले दल कभी आते हैं जाते हैं। हम लोग तो अपनी जगह पे, हमारा दल तो शुरू से है, सत्ता में है, हम लोग काम कर रहे हैं बिहार के लिए, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं।
पॉलिटिक उन लोग बदलते हैं, उन लोगों का सोच बदलता है, कभी हट जाते हैं, कभी आ जाते हैं। हम लोग कभी नहीं हटते हैं। अल्टू पल्टू जो है वही लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। आपने सुना संजीव सिंह को सीधे और स्पष्ट कि आने वाले दिनों में अगर शिक्षा मंत्री जैसे तमाम नेता बात नहीं मानेंगे तो उनका स्वागत जनता कैसे करेगी, और आने वाले दिनों में क्या आहट है, क्या सुगबुगाहट है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, इशारों में ही सही लेकिन स्पष्ट। हमारे सहयोगी शैलेश और परमानंद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।